दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसी सीख जो अगर किसी ने सच में समझ ली तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस अमर नीति की जिसमें उन्होंने कहा था, इन 13 जगहों पर बुलाने पर भी कभी मत जाना। वह समय था जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय अभी युवा थे, लेकिन उनके भीतर लहरों की तरह महत्वाकांक्षा उठती थी। गुरु चाणक्य उनके मार्गदर्शक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी नीतियां तलवार से भी तेज थीं। एक सुबह तक्षशिला के बाग में चंद्रगुप्त गुरु के पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन कैसे जाने कि कौन सी जगह या कौन से लोग हमारे लिए शुभ हैं और कौन से विनाशकारी? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर निमंत्रण को अवसर समझ लेता है, जबकि कई बार वही निमंत्रण उसके पतन की शुरुआत बनता है। उन्होंने अपने पास रखी मिट्टी उठाई और बोले, इस मिट्टी की तरह हर जगह की अपनी सुगंध होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से यह सुगंध भी सड़ जाती है। आज मैं तुम्हें उन 13 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगे। चाणक्य बोले, पहली जगह, जहां तुम्हें सम्मान ना मिले वहां कभी मत जाना। वत्स, सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार मैं मगध गया था जहां के मंत्री मुझे दरबार में बुलाते थे, लेकिन ना मेरी बात सुनते थे ना मुझे आदर देते थे। मैं जानता था वहां रहकर कोई नीति काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने वहां से लौट आने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वही मंत्री अपमानित होकर अपने पद से गिरा। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें हर जगह सम्मान की ही तलाश करनी चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं वत्स, पर जहां तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला जाए वहां रहना अपने धर्म का अपमान है। कुछ देर मौन रहा, फिर चाणक्य बोले, दूसरी जगह, जहां झूठ बोलना पड़े वहां मत जाना। सत्य वह दीपक है जो कठिन समय में भी दिशा दिखाता है। मैं कई बार राजाओं के दरबारों में गया जहां चापलूसी करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वे सब झूठ बोलकर राजा की कृपा पाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने जाना कि झूठ से मिली कृपा विष से भरे फल जैसी होती है, दिखने में मीठी पर भीतर से विनाशकारी। एक बार तक्षशिला में एक व्यापारी मुझे अपने भोज पर बुलाने आया। मैं जानता था कि उसकी नीयत साफ नहीं है। वो चाहता था कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं ताकि उसका नाम बढ़े। मैंने मना कर दिया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी अपने झूठे सौदों में फंसकर सब कुछ खो बैठा। याद रखो वत्स, जहां झूठ की नींव पर इमारत खड़ी हो वहां जाना आत्मा का अपमान है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या तीसरी जगह भी ऐसी ही खतरनाक होती है? चाणक्य ने सिर हिलाया। हां वत्स, तीसरी जगह है जहां कलह और झगड़ा हो वहां मत जाना। जहां विवाद होते हैं वहां बुद्धि नहीं रहती। एक बार मैं एक ग्राम सभा में गया जहां 2 परिवार आपस में लड़ रहे थे। मैंने देखा दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, क्योंकि जहां वाद विवाद हो वहां तर्क समाप्त हो जाता है। मनुष्य को शांति की जगह तलाशनी चाहिए, कलह की नहीं। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक हर शब्द आत्मसात कर रहे थे। चाणक्य बोले, चौथी जगह, जहां आलसी लोग रहते हों वहां मत जाना। आलस्य विनाश की जड़ है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह धीरे धीरे अवसरों से भी दूर हो जाता है। एक बार तक्षशिला में मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो सुबह देर तक सोते रहते, पढ़ाई को टालते रहते। वही विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और जो हर सुबह मुझसे पहले उठते थे वही आगे चलकर सेनापति और मंत्री बने। याद रखो, जहां कर्म नहीं वहां सफलता नहीं। चाणक्य आगे बोले, 5वीं जगह, जहां बुरे कर्म किए जा रहे हों वहां मत जाना। एक बार एक राजा ने मुझे अपने उत्सव में बुलाया, पर मैंने सुना कि उस उत्सव में निर्दोषों का अपमान किया जाएगा। मैंने जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन खबर आई कि उस सभा में दंगा हुआ और कई लोग घायल हो गए। वत्स, जहां अधर्म हो वहां कदम रखना भी पाप है। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, आपने हमेशा कहा कि धर्म का पालन करना ही नीति है, तो क्या अधर्मी जगह से दूर रहना भी धर्म का हिस्सा है? चाणक्य मुस्कुराए, वत्स, केवल अच्छा करना ही धर्म नहीं है, बुराई से दूरी बनाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। वातावरण गंभीर हो गया। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। चाणक्य ने मिट्टी उठाकर चंद्रगुप्त की हथेली पर रखी और बोले, यह मिट्टी जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। कुछ मिट्टी में विष मिला होता है। इंसानों और जगहों के साथ भी यही होता है। उन्होंने आगे कहा, छठी जगह,
जहां तुम्हारी जरूरत के वक्त कोई काम ना आए वहां मत जाना। वत्स, जो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बुलाए वो मित्र नहीं व्यापारी है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि संकट के समय सच्चे साथी वही होते हैं जो बिना बुलाए साथ आ जाएं। एक बार मैंने चंद्रगुप्त को एक किले में अकेला भेजा था। वहां उसने देखा कि लोग केवल राजा के आदेश पर मदद करते हैं, स्वेच्छा से नहीं। मैंने तब उसे सिखाया, जहां स्वार्थ का शासन हो वहां ना संबंध टिकते हैं ना भरोसा। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने कहा, 7वीं जगह, जहां तुम्हें अपने आदर्शों से समझौता करना पड़े वहां मत जाना। एक राजा ने मुझसे कहा था, चाणक्य, अगर तुम मेरे लिए झूठी नीति लिख दो तो मैं तुम्हें सोने से मढ़ दूंगा। मैंने कहा, राजन, मेरी नीति बिकने के लिए नहीं बनी। 8वीं जगह, जहां शराब, जुआ या वासना का बोलबाला हो वहां मत जाना। वत्स, वहां जाने से व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति इन चीजों में डूब जाता है उसका निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी बुद्धि गंवाई हो? चाणक्य बोले, हाँ वत्स, मैंने कई राजाओं को देखा है जो नशे में निर्णय लेते थे और अपने राज्य को खो बैठे। एक राजा था जिसने सिर्फ एक रात्रि में जुए में अपना पूरा राज्य हार दिया। उसने कहा था, मुझे लगा किस्मत साथ देगी, लेकिन किस्मत उसका साथ तब छोड़ देती है जब बुद्धि अंधी हो जाए। 9वीं जगह, जहां ईर्ष्या और द्वेष की भावना फैली हो वहां मत जाना। मैंने देखा है कि जहां लोग एक दूसरे की प्रगति से जलते हैं वहां कोई आगे नहीं बढ़ता। एक नगर था जहां व्यापारी एक दूसरे की दुकानें जलाते थे। आखिर सब गरीब हो गए। याद रखो वत्स, ईर्ष्या में डूबा व्यक्ति खुद का भी विनाश करता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। तक्षशिला का वातावरण ठंडा हो गया। चंद्रगुप्त मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। चाणक्य की वाणी में ज्वाला थी, लेकिन उस ज्वाला में प्रकाश भी था। 10वीं जगह, जहां अपमानित किया जाए वहां मत जाना। एक राजा ने मुझे अपमानित किया था जब मैं नीति समझाने गया था। उसने कहा, तुम केवल एक ब्राह्मण हो, राजनीति तुम्हारे बस की नहीं। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं ऐसा राजा लाऊंगा जो इस अपमान का उत्तर देगा, और वही दिन था जब मैंने तुम्हें चुना। वत्स, चंद्रगुप्त की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तब तो अपमान भी कभी कभी उद्देश्य बन जाता है। चाणक्य मुस्कुराए, सही कहा, पर याद रखो, जहां बार बार अपमान मिले वहां रहना अपने आत्मसम्मान का गला घोंटना है। चाणक्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, 11वीं जगह, जहां लोग ज्ञान की अवहेलना करते हो वहां मत जाना। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा रत्न है। मैंने देखा है, जहां अज्ञानी लोग शासन करते हैं वहां विनाश निश्चित है। एक बार मैं एक ग्राम सभा में गया था जहां एक ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख कहकर भगा दिया गया। कुछ वर्षों बाद वही गांव अकाल का शिकार हुआ, क्योंकि किसी ने उसकी समझ की कदर नहीं की थी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, क्या ज्ञान को अनदेखा करना भी पाप है? चाणक्य बोले, हां वत्स, क्योंकि जब समाज से ज्ञान का सम्मान खत्म हो जाता है तो अंधकार फैलता है। रात गहराने लगी थी। आग की लपटें हौले हौले जल रही थीं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, आपने 11 जगह बताई, बाकी 2 कौन सी हैं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, बाकी 2 सबसे गहरी हैं वत्स। जो व्यक्ति इन्हें समझ गया वह कभी जीवन में पराजित नहीं होता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, 12वीं जगह, जहां अधर्मी शासक हो वहां मत जाना, और 13वीं, जहां तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध झुकना पड़े वहां कदम भी मत रखना। लेकिन इन दोनों की गहराई समझने से पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक परीक्षा दी। वत्स, इन 2 नीतियों को समझने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि अधर्म केवल दूसरों में नहीं, कभी कभी हमारे भीतर भी होता है। वो परीक्षा क्या थी और चंद्रगुप्त ने उस परीक्षा को कैसे समझा? यही कहानी आगे उस रात की है जब चंद्रगुप्त ने जाना कि हर निमंत्रण स्वागत नहीं होता। कुछ निमंत्रण विनाश की दस्तक होते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। तक्षशिला के आश्रम में चंद्रगुप्त अग्नि के सामने बैठे थे। उनके मन में उथल पुथल मची थी। गुरु चाणक्य ने कहा था कि आखिरी 2 जगह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। वह सोच रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि अधर्म केवल दूसरों में नहीं, हमारे भीतर भी होता है। क्या मैं खुद किसी अधर्मी निर्णय का हिस्सा बन सकता हूं? तभी चाणक्य पास आए। उनकी आंखों में वही गंभीरता थी जो केवल सच्चे ज्ञानियों में होती है। उन्होंने कहा, वत्स, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। मैं तुम्हें एक निमंत्रण दूंगा और तुम्हें तय करना होगा कि तुम जाओगे या नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप जो भी आदेश देंगे मैं पालन करूंगा।
चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, मगध के राजा धननंद ने आज भोज का निमंत्रण भेजा है। उसने कहा है, यदि तुम उसकी सभा में आकर उसके पैरों को छू लोगे तो वह तुम्हें सेनापति बना देगा। चंद्रगुप्त ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें जाना चाहिए? क्या यह हमारे राज्य विस्तार के लिए लाभकारी नहीं होगा? चाणक्य मुस्कुराए, बस यही है 12वीं जगह, जहां अधर्मी शासक हो वहां मत जाना। धननंद अधर्मी राजा है, उसका शासन अन्याय पर टिका है। जो दूसरों का अपमान कर अपने को बड़ा समझे वह राजा नहीं, अत्याचारी होता है। याद रखो, अधर्मी की दावत में जाकर उसकी प्रशंसा करना स्वयं अधर्म में भागीदार बनना है। उन्होंने आगे कहा, एक बार मैंने धननंद के दरबार में अपने विचार रखे थे। उसने सबके सामने मुझे अपमानित किया। उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं ऐसा राजा बनाऊंगा जो धर्म पर चले, और आज वही प्रण तुम्हारे माध्यम से पूरा करना चाहता हूं। चंद्रगुप्त की आंखों में जोश था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तब मैं उस भोज में नहीं जाऊंगा। मैं उस अधर्मी की छाया तक से दूर रहूंगा। चाणक्य बोले, वत्स, तुमने पहला कदम सही दिशा में रखा है, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। वह है 13वीं जगह की। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर चाणक्य बोले, 13वीं जगह, जहां तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध झुकना पड़े, वहां कभी मत जाना। वत्स, ये सबसे कठिन नीति है, क्योंकि कई बार जीवन में अवसर ऐसे आते हैं जो चमकते हैं, लेकिन उनके पीछे समझौते की परछाई होती है। बुद्धिमान वह है जो उस चमक से बच सके। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक राजा ने मुझसे कहा, चाणक्य, अगर तुम मेरी नीति में थोड़ा बदलाव कर दो तो तुम्हें मंत्री बना दूं। लेकिन वह बदलाव मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। मैंने मना कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम जीवन भर निर्धन रहोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर मैं जीवन भर सच्चा रहूंगा। वत्स, पद खो देना कोई हानि नहीं, लेकिन सिद्धांत खो देना आत्मा की मृत्यु है। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ खो सकते हैं? चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, हां वत्स, क्योंकि सिद्धांत ही वह दीपक हैं जो अंधेरे समय में राह दिखाते हैं। जब इंसान झुकता है तो उसके साथ उसकी आत्मा भी टूट जाती है। कुछ पल दोनों मौन रहे। आग की लपटें हल्की होती जा रही थीं। फिर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या इन 13 जगहों से बचने वाला व्यक्ति सदा सुरक्षित रहता है? चाणक्य मुस्कुराए, सुरक्षित तो केवल वह है जो सजग है। नीति का अर्थ सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि विवेक है। ये 13 जगह सिर्फ भौतिक स्थान नहीं, ये जीवन की अवस्थाएं हैं। कभी ये किसी महफिल के रूप में मिलती है, कभी किसी मित्र के रूप में, और कभी किसी अवसर के रूप में। उन्होंने कहा, वत्स, जब जीवन तुम्हें बुलाए तो हर बुलावे पर मत भागो। हर निमंत्रण में अवसर नहीं होता, कुछ निमंत्रण जीवन का जाल होते हैं। उस रात की सीख चंद्रगुप्त ने अपने हृदय में अंकित कर ली। अगले ही दिन उसने धननंद के दूत को संदेश भेजा, राजा को कह दो, चंद्रगुप्त किसी के चरण नहीं छूता, वह केवल अपने कर्मों से झुकता है। धननंद क्रोधित हुआ, पर वही दिन था जिसने उसके अंत की शुरुआत लिख दी। समय बीता, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तक्षशिला के आंगन में चाणक्य और चंद्रगुप्त फिर बैठे थे। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, जब मैं उन 13 जगहों से बचा, तभी मैंने जीवन में सच्ची शांति पाई। आपने जो नीति सिखाई वही मेरी ढाल बन गई। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हें वह नीति लोगों तक पहुंचानी है, ताकि कोई और मूर्खता में उन जगहों पर न जाए जहां सम्मान नहीं, सत्य नहीं, शांति नहीं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं इसे कैसे बताऊं? चाणक्य बोले, बताने की जरूरत नहीं वत्स, बस अपने कर्मों से दिखाओ। जब लोग देखेंगे कि तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग होकर सफल हुए, तब वे स्वयं समझ जाएंगे कि नीति क्या होती है। फिर चाणक्य ने धीरे से कहा, हर व्यक्ति के जीवन में एक तक्षशिला होती है, जहां वह सीखता है, और एक मगध होता है, जहां वह अपनी परीक्षा देता है। तेरा जीवन अब तक्षशिला से निकल चुका है, अब तुझे मगध को जीतना है। लेकिन याद रखना, जीत तलवार से नहीं, नीति से होती है। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी उन 13 जगहों पर नहीं जाऊंगा, चाहे संसार मुझे बुलाए भी क्यों ना। चाणक्य ने अंतिम बार उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, वत्स, यह मत भूलना कि जो खुद को रोक सकता है वही दुनिया को चला सकता है। मनुष्य की महानता इस बात में नहीं कि वह कितना जीतता है, बल्कि इसमें है कि वह किन जगहों से खुद को दूर रख पाता है। वर्षों बाद जब इतिहास लिखा गया तो उसमें सिर्फ इतना लिखा गया, चंद्रगुप्त ने साम्राज्य जीता, लेकिन उसकी जीत का सूत्र चाणक्य की नीति में था। और यही नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जहां अपमान हो वहां मत जाओ,
जहां झूठ का बोलबाला हो वहां मत जाओ, जहां अधर्म शासन करे वहां मत जाओ, जहां सिद्धांतों की कीमत लगाई जाए वहां मत जाओ। क्योंकि ये 13 जगह सिर्फ स्थान नहीं, ये वह परीक्षा है जो हर इंसान को जीवन में देनी पड़ती है। जो इन्हें पहचान लेता है वह चंद्रगुप्त बन जाता है, जो इन्हें भूल जाता है वह धननंद बन जाता है। जीवन में बुलावे बहुत मिलेंगे, लोग कहेंगे बस एक बार आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखना, हर बुलावा अवसर नहीं होता, कुछ बुलावे विनाश की राह खोलते हैं। आचार्य चाणक्य की आवाज आज भी समय के पार गूंजती है। जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, सत्य और सिद्धांत सुरक्षित ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो खुद की सीमाओं को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। और यही है जीवन की सबसे बड़ी नीति। सही जगह पर जाना बुद्धिमत्ता है और गलत जगह से दूर रहना महानता। चाणक्य की इस नीति का सार यही है। जीवन में जब कोई बुलाए तो पहले अपने अंतर्मन से पूछो, क्या यह बुलावा मेरे सम्मान, सत्य और सिद्धांत के अनुकूल है। अगर उत्तर नहीं है तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि वहीं रुकना तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां से इतिहास लिखा जाता है। आचार्य चाणक्य की नीति अमर है क्योंकि वह सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव है। और जिसने इन 13 जगहों को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। तो मित्रों, जब भी कोई निमंत्रण मिले याद रखना, हर बुलावा तुम्हारे लिए नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा निर्णय ना कहना होता है, और वही ना तुम्हें बना देती है वह जिसका नाम सदियों तक इतिहास में गूंजता है। Like and subscribe. Click on the bell icon for more videos. Share and follow.